हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर में बात की थी अबाउट फिनोल्स के बारे में। ठीक है, हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, PR2 वाटर टेस्ट और नाइट्रेशन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, चलिए आज वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे ये। ठीक है, and the name of the reaction is Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. ठीक है, राइमर-टाइमर रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में, तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर हमें मिलेगा आपका पैरा पर, CHO ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन क्या होता है, प्लस एम ग्रुप शो करता है। ठीक है, प्लस एम शो करता है और प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। कहाँ पर? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो CHO या तो ऑर्थो पर अटैच होगा या फिर आपके पैरा पर अटैच होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन टाइप का आपका इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा, H बॉन्ड। मैंने बताया था आपको, जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये आपका होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी बनता कैसे है उसके बारे में हम बात करते हैं। CHCl3 और KOH, इसको हमने काम में लिया था कार्बिन्स बनाने के लिए। आपको याद होगा, कार्बिन्स बनाने के लिए हम CHCl3 और KOH को काम में लेते हैं। ठीक है, तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे काम में आता है और यहाँ पर आपके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है आपके कार्बिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना, वैसे तो आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है, लेकिन मैकेनिज्म भी हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो CHCl3 प्लस KOH की जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, एक तो बनता है KCl प्लस H2O प्लस बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये फॉर्म होता है और यही क्या होता है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें, आपके पास क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। ठीक है, फिनोल की जब रिएक्शन होती है OH माइनस से, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और फिनोक्साइड आयन बना लेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, फिनोक्साइड आयन, और वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फिनोक्साइड आयन है ये क्या शो कर सकता है, बाकी बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को आगे बनाऊं, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटर। ठीक है, साथ में इसी का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो 3 इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। डबल बॉन्ड O, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना सकते हैं। पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है,
नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, चलिए ये तो इसकी 2 स्टेप। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे की जो स्टेप्स है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके जो आगे की स्टेप्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मान लो ऑर्थो से मैं आपका प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ऑर्थो से बनेगा और एक आपके पैरा से बनेगा। ठीक है, अगर हम ऑर्थो प्रोडक्ट ले लेते हैं और ऑर्थो से प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बिन के साथ, जो अभी बना है आपका डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, लोन पेयर है, ये क्या कर सकता है, लोन पेयर अपने डोनेट कर सकता है इस कार्बन को, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है आपका। Cl, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा H। ठीक है, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, यहाँ से अगर H+ बाहर निकले, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, तो H+ बाहर निकलेगा, और उस H+ को जो बाहर निकला उसको हम इसी कार्बन के साथ क्या करें, एसोसिएट कर दें, तो ये इस टाइप से बन सकता है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, यहाँ पर आ जाएगा आपका लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से कार्बन Cl और एक हाइड्रोजन हम यहीं से एसोसिएट कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ से लोन पेयर डोनेट होंगे, फिर से ये अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ से हमने देखा था ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पर ये क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक हो चुका है, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। तो ठीक है, फिर से ये दोबारा क्या करेगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, Cl H। ठीक है, फिर से क्या बन चुका है आपका, एरोमेटिक। क्लियर। फर्दर स्टेप में अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें, थर्ड हो चुकी है, फोर्थ स्टेप अगर हम देखें, फोर्थ स्टेप में अगर हम देखें, CHCl, इसकी जब हम बेस OH- से साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो बेस OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा और एक क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, O- C, एक H ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, Cl, और एक आ जाएगा आपका OH। ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पे H, और जब यहाँ से ऑक्सीजन वापस अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, दोबारा ये लिविंग ग्रुप जो बचा हुआ क्लोरीन है दूसरा वाला, वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा H डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, और ऑक्सीजन प्लस चार्ज अनस्टेबल है, क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से H+ निकलेगा, और वो H+ आपका
इस O माइनस के साथ एसोसिएट हो जाएगा, OH बना लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से जो H प्लस निकला है वो उसको आप जोड़ दो इसके साथ। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट रिएक्शन को ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि फिनॉल की जब आप रिएक्शन कराते हो CH Cl3 KOH के साथ जो इंटरमीडिएट बनता है, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसे हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। क्लियर है? चलिए, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो पर यहाँ पर हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तभी जाके आगे की प्रोसेस होगी, फिर से ये किस में कन्वर्ट होगा, एरोमेटिक में। अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है या कोई ग्रुप अगर हम यहाँ पे लगा दें, मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हम लगा दें किसी भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो वहाँ पे फिर आपको सब्सटीट्यूशन नहीं करना, वहाँ पे नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, फिर उस ऑर्थो वो पोजीशन जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसको हम क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। अभी ध्यान रखना है आपको कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। ऑर्थो पोजीशन पे मान लो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन नहीं है, तो वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा नहीं, और फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसको हम क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं। एक बार आप इसे थर्ड और फोर्थ इस स्टेप को नोट कीजिए। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप से, फिनोल है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाए 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, CHCl3 KOH के साथ, CHCl3 और KOH के साथ। तो हमें पता है या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा, आपका CHO ग्रुप लगेगा। अब ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ केवल और केवल आपका पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो वहीं से आप क्या करोगे, CHO को एसोसिएट करोगे, OH मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे आपका CHO जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोजीशंस क्या है, ब्लॉक है, यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन अगर हम करें, ये आपको क्वेश्चन दिया जाए, रिएक्शन करनी है CHCl3 KOH के साथ। ठीक है, अब ये दोनों पोजीशन और तो ब्लॉक हो गई, पैरा पोजीशन यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रेजोनेंस आगे इफेक्ट करेगा, फिर से ऑर्थो पर यहाँ पर भी नहीं है, इस पैरा पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन ले सकते हो, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और आपके पास CHO जुड़ जाएगा, OH CHO। इस टाइप से आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसको नोट कीजिए। फिर हम इसी से एक और टाइप की रिएक्शन है दैट इज मिससेलेनियस राइमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, सेम इसी तरह की रिएक्शन है, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन है दैट इज मिससेलेनियस राइमर टाइमर रिएक्शन। Next reaction is miscellaneous Reimer timer
रिएक्शन। मिससेलेनियस रायमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मान लो आपको कोई 5 मेंबर की रिंग दी हुई है, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो CHCl3 और KOH के साथ में, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। ये है आपका नॉन एरोमेटिक और ये है आपका एरोमेटिक, ठीक है। कैसे रिएक्शन होती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो CHCl3 प्लस KOH रिएक्शन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कार्बीन, बिल्कुल सही। KOH एक तो बनेगा आपके पास KCl प्लस वाटर H2O प्लस डाइक्लोरो कार्बीन, ये बनेगा आपके पास फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें, जो ये कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। OH माइनस से जब ये रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एरोमेटिक में, ठीक है। यहाँ से वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप में रिएक्शन होगी, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये क्या है आपका एरोमेटिक, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, आपके कार्बीन के साथ, CCl3 CCl2, ठीक है, क्लियर है। और कार्बन की जब रिएक्शन होगी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्बन इससे एसोसिएट हो जाएगा। एक बार आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कार्बन वाली जो रिएक्शंस थी उनको एक बार दोबारा से पढ़िएगा जो मैंने आपको करवाई थी। यहाँ से आपका जुड़ जाएगा कार्बन और एक इस तरह से एक रिंग बन जाएगी आपके पास, ये क्लोरीन, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक 3 मेंबर की रिंग बन रही है, ठीक है, जो क्या होती है आपकी अनस्टेबल होती है, पहली बात। सेकंड थिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की रिंग है, अनस्टेबल है, इसका ब्रेक होना भी जरूरी है क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, जब ये जो लोन पेयर आपका कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे आपके किस पे, 6 नंबर पे, और लोन पेयर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से आपकी रिएक्शन होगी। और ये जो कितने मेंबर रिंग थी आपकी, 5 मेंबर रिंग थी, ये 6 मेंबर रिंग में शामिल हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कार्बन जो आउटसाइड है वो रिंग में आपका शामिल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, नंबरिंग करके हम इसे देखेंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं है, 2 और 3 के बीच में नथिंग, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड। 3 और 4 के बीच में जब लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। 1 से कनेक्ट है 6, 1 से कनेक्ट है 6, 4 से कनेक्ट हो जाएगा 5 क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 4 से कनेक्ट होगा आपका 5, ठीक है। और 5 पे कनेक्ट है 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, ये आपका अनदर क्लोरीन, ये 5 नंबर, ठीक है। और ये 6 नंबर, और 6 नंबर पे आ जाएगा आपका लोन पेयर, ये आपका 6 नंबर, क्लियर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। दोबारा हम देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब लोन पेयर का डोनेशन होगा, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा आपका पाई बॉन्ड। 4 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 5 से 2 क्लोरीन, 5 से 2 क्लोरीन।
और 5 से कनेक्ट है 6, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे 6 नंबर पर, ये लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये लोन पेयर फिर से कन्वर्ट होगा आपके पाई बॉन्ड में, तो एक क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर की तरफ, एक डबल बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। जब पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में तो एक यहाँ पर आ जाएगा, और इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन आपका बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन रह जाएगा, और ये कंपाउंड सेम बन चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। ये आपके राइमर टाइमन टाइप की ही रिएक्शन है, मैकेनिज्म सेम तरह का है। कार्बिन जो होता है आपका इंटरमीडिएट बनता है, और रिएक्शन होती है आपकी इस तरीके से। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर इसी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे क्या बनता है वो हम देखते हैं, ठीक है। और CHCl3 की जगह हम ले लेते हैं CHCl, Br और I, ठीक है। चारों ग्रुप हो गए आपके पास डिफरेंट। क्लियर है? चलिए फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी, दैट इज CHCl Br I की जब रिएक्शन होगी KOH के साथ में, तो आपके पास बनेगा KCl प्लस H2O, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए CHCl Br I, ये जब OH माइनस से रिएक्शन करता है तो बनता है आपके पास CCl Br I, और यहाँ पे आता है लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकल जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप, वो बाहर निकलेगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आपका आयोडीन, तो आयोडीन आपका बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपके कार्बन बनेगा, दैट इज कार्बन Cl Br, वेकेंट लोन पे। ये टाइप का आपका कार्बन बनेगा, दैट इज CCl Br। क्लियर है? आई एम श्योर कार्बन बनाना आपको आता होगा। तो इस टाइप का आपका कार्बन बनेगा। और सेकेंड स्टेप में जब रिएक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से भी आपके पास आयन बनेगा, OH माइनस की जब रिएक्शन होगी OH माइनस, यहाँ से बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। और इस पे रिएक्शन होगी किसकी, इस कार्बन की, थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ ऊपर लिखता हूँ एक बार आप इसे नोट कीजिए। क्लियर? चलिए सेकंड के बाद अगर हम थर्ड स्टेप करें, इस पे रिएक्शन होगी किसकी, कार्बन Cl Br वेकेंट लोन पे, ठीक है। कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका कार्बिन, यहाँ Cl, यहाँ पे आपका Br, फिर से वही 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल, 1 2 3 4 5 6, 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। वन और 2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में जब ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे 6 नंबर पर, 1 से कनेक्ट है 6 लोन पेयर, ठीक है।
ये आ जाएगा 5 नंबर, और 5 पे कनेक्ट है एक क्लोरीन और एक Br, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ से लोन पेयर कन्वर्ट होगा किस में, दोबारा पाई बॉन्ड में, तो इन दोनों में से जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, और फाइनल आंसर जो बनेगा आपका दैट इज क्लोरीन। सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए, हर बार मैकेनिज्म तो आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, सही भी है। एग्जाम में कब तक मैकेनिज्म लिखेंगे मतलब आप लोग, तो इसकी जो ट्रिक है वो ध्यान रखनी है आपको कि जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है वो रह जाता है। जो भी आपको दिया हुआ है उसमें से जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप जो है उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। हमने देखा था CHClBrI, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन बच जाएगा, क्लोरीन को आप ऐड कर दो लास्ट में। ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होंगे सब निकल जाएंगे पहले ही। क्लियर है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, उनको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ कभी कभी हीटिंग भी दे देते हैं, ठीक है ना। हीटिंग केवल जस्ट और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन कराएंगे, सेम मैकेनिज्म है, मतलब CFCFHFCl2KOH के साथ में हीटिंग, ठीक है। कभी नहीं भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर तो बेंजीन रिंग है वो तो सेम रहेगी एज इट इज, ठीक है। ये 5 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग कन्वर्ट होगी 6 मेंबर की रिंग में, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ से जोड़ दो किसको, पुअरेस्ट जो लिविंग ग्रुप है उसको। फ्लोरीन, क्लोरीन दोनों में से पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, फ्लोरीन रह जाएगा, बाकी क्लोरीन निकल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा मैकेनिज्म लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें से पहले कार्बिन बनाएंगे, कार्बिन बनाएंगे तो आपका एक Cl बाहर निकलेगा, ठीक है, एक F एक Cl बचेगा, ठीक है। उसके बाद जब कार्बिन अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे और लास्ट में जब हम निकालेंगे H वापस लोन पेयर का जब डोनेशन होता है लास्ट में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन निकल जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, फ्लोरीन। सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। आप चाहो तो मैकेनिज्म लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। CHClBr2 KOH 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर रिंग में। यहाँ से आप किसको जोड़ेंगे, जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, जो छोड़कर नहीं जाएगा वही बचा रहेगा यहाँ पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, बचेगा क्या, क्लोरीन। सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप श्योर अब आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जो फिनोल की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वो हम देखते हैं। मान लो अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं CCl4 के साथ KOH,
अभी हमने CHCl3 के साथ रिएक्शन करवाई थी, अब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CCl4 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और साथ में बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पर और एक पैरा पर। क्लियर है, ये कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं, रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फिनॉल की, OH। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन होती है किससे, आपके OH माइनस से, KOH बेसिक मीडियम है, OH माइनस। ठीक है, यहाँ से H प्लस को निकालेगा और फिनॉक्साइड आयन बना देगा, O पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये माइनस चार्ज क्या हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। तो अगर हम रेजोनेंस करवाएं यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दोबारा से अगर रेजोनेंस करवाएं तो फिर कहाँ पर आ जाएगा आपका, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक होगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें इसी की, अगर हम सेकंड स्टेप देखें CCl4, ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम लेते हैं डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे रिएक्शन होती है CCl4 की। ठीक है, यहाँ पे अटैक होता है, एक क्लोरीन आपका यहाँ से बाहर। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ से C, Cl Cl Cl। ठीक है, और साथ में आपका एक Cl यहाँ से बाहर। क्लियर है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं इसका प्रोटोन, आपका टोटोमर बनवाते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 3 से हाइड्रोजन हटाना है और 1 पर लगा देना है, और डबल बॉन्ड 1 और 2 से कहाँ आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका क्या बन सकता है, टोटोमर बन सकता है। यहाँ आ जाएगा आपका OH। ठीक है, और यहाँ है C Cl Cl Cl। हम इसका टोटोमर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले क्या था, एरोमेटिक था, बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिसिटी मतलब ब्रेक हो गई, तो हम अगर हमें फिर से एरोमेटिसिटी रीगेन करनी है तो वापस आपको क्या बनाना पड़ेगा, टोटोमर बना के हम क्या कर सकते हैं, फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसका टोटोमर बनाया, टोटोमर। ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल, फिर केवल और केवल आपको बेस से रिएक्शन करवानी है। जो प्रोडक्ट बना है आपके पास OH, इस कार्बन पे 3 Cl है, इसकी रिएक्शन करा दो आप OH माइनस से। ठीक है, OH माइनस से SN2 टाइप का मैकेनिज्म हो जाएगा, एक Cl हटेगा, फिर दूसरा Cl हटेगा, फिर तीसरा Cl हटेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 3 OH माइनस ले लीजिए, SN2 मैकेनिज्म ले लीजिए, और जो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा OH, इस कार्बन पे आ जाएंगे 3 OH 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 OH। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या करवा लीजिए, रिमूवल करवा लीजिए।
यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका वाटर का रिमूवल हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH, ऑर्थो पोजीशन पर C, डबल बॉन्ड O, OH, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म और पाथ वही है जो इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, सेम मैकेनिज्म है। पहले CCl3 था, अभी CCl4 आ चुका है। ठीक है, पहले सैलिसिल्डिहाइड बनता था, अभी क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास। एक ऑर्थो से बनेगा और एक पैरा से। यहाँ मैंने ऑर्थो प्रोडक्ट लिया था इसलिए ऑर्थो पे बना, अगर मैं पैरा वाला ले लेता तो आपके पैरा पोजीशन पे ये बन जाता। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, Br2 CCl4 की जगह CBr4 ले देगा, बट आपका जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा और वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा आपको, इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो आपका बना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, और इस पर कुछ रिएक्शंस भी होती है, वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस देखें, OH C डबल बॉन्ड O OH सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन देखें, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं CH3OH के साथ, मेथेनॉल के साथ। ठीक है, तो सिंपल आपको ये एसिड है, ये एल्कोहल है, एस्टर बनेगा। हमने पहले देखा हुआ था एस्टरिफिकेशन, जिसमें एक एसिड होता है और एक क्या होता है, एल्कोहल होता है, और क्या बनता है आपका, एस्टर बनता है। सिंपल ट्रिक है इसकी, डायरेक्ट आप HOH जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको जोड़ दो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, दैट इज हाइड्रोजन से, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको जोड़ दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, CH3OH है, तो ये आएगा CH3OH। क्लियर है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एस्टर, OH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, या फिर इसे बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एस्टर बनता है, और एस्टर्स की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर्स की, ध्यान रखना, कभी इंफॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने CH3OH की रिएक्शन कराई वैसे ही हम PHOH की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। PHOH C डबल बॉन्ड OPH जुड़ जाएगा, जो आंसर बनेगा दैट इज OH C डबल बॉन्ड OPH, इसे हम बोलेंगे आपका फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, लेकिन अगर आप एसिड की रिएक्शन एसिड या एसिड डेरिवेटिव से करवाते हो एसिड या एसिड डेरिवेटिव से, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OC, ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, और सेम ट्रिक आप अपनाओगे यहाँ पर तो नहीं अपना सकते। ये जो ट्रिक है ये एसिड और एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो ये इसका जो एडिशन होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये जो OH दिया हुआ है यहाँ से आपको ऐड करना है CH3C डबल बॉन्ड OCl को। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा आपके कार्बन से। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज O, यहाँ से जुड़ जाएगा कार्बन दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में आपका HCl बाहर बन जाएगा। ठीक है,
और ये जो ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा, दैट इज COOH, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे आपका, ये एसिटाइल ग्रुप है, पहले क्या था आपका सैलिसिलिक एसिड था, तो इसे हम बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, और इसे हम बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये क्या होता है, पेन किलर होता है, ठीक है, एस्प्रिन। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव में आपको एसिड हैलाइड के अलावा एनहाइड्राइड भी दे सकता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। उससे भी क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। और एक प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनेगा। एक तो प्रोडक्ट सेम बनेगा आपका ये वाला एस्पिरिन जो है वो ही बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 COOH, और एक और प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, जो यहाँ से बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखनी है, मेनली एस्पिरिन वाली, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बाकी आगे की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कोल्बे रिएक्शन, फिनॉल की ही रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, एक कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था वो अलग है, और ये आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। फिनॉल की अगर हम रिएक्शन करवाएं, मान लो फर्स्ट स्टेप में हम NaOH से रिएक्शन कराएं, सेकंड स्टेप में CO2 और H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सैलिसिलिक एसिड OH C डबल बॉन्ड OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड, ये फॉर्म होता है आपके पास। यहाँ पर पैरा फॉर्म नहीं होता, क्या फॉर्म होता है आपके पास, ओनली ऑर्थो। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने करा किससे, NaOH से, ठीक है। बेस से H+ को निकालेगा, ठीक है। यहाँ बन जाएगा आपका O- Na+, और यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O वाटर, क्लियर है। जो सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड बना है O- Na+, ठीक है। ये रेजोनेंस शो कर सकता है ऑक्सीजन, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस कार्बन पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका Na+, ठीक है। अब ये बन चुका है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल जो होता है RMGX की तरह हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, जिसमें R पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, CO2 के साथ, जो सेकंड स्टेप है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, डबल बॉन्ड O Na+ नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अटैक होता है इस कार्बन पर, यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। डबल बॉन्ड O C O- डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे साथ में रहेगा आपके पास Na+,
क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वही बनता है मेजर। रीज़न क्या होता है कि जो Na+ है और यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होते हैं आपस में एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट जो रहता है इसमें वो ऑर्थो से ही बनता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है यहाँ पर 6 मेंबर रिंग के लिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। हम क्या करते हैं, इसका टोटोमर बना लेते हैं। ठीक है, टोटोमर बनाने से क्या होगा, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर से एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर से ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, एरोमेटिक में 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवा सकते हैं, इसका टोटोमर अगर हम बनवाएं, टोटोमर। ठीक है, 1 2, यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे O से जुड़ जाएगा आपका H, जो यहाँ से निकलेगा वो H यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा C O- डबल बॉन्ड O, और माइनस के साथ में आ जाएगा आपका Na+। सेकंड स्टेप कंप्लीट। और थर्ड स्टेप में इसमें क्या है, H+, मतलब प्रोटोनेशन हम करवा रहे हैं। तो जब हम इसका प्रोटोनेशन कराएंगे H+, सिंपली हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज को बैलेंस कराएंगे। ठीक है, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी OH C डबल बॉन्ड O OH, जो बन जाएगा आपका ये सेम प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना, तो सिंपल रिएक्शन है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है, मैकेनिज्म वगैरह में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ध्यान रखना है कि फिनोल की रिएक्शन NaOH CO2 H+ से करवाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास फॉर्म होता है। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बाकी की रिएक्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, जो फिनोल शो करता है नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल। अगर फिनोल का रिडक्शन करें, ठीक है, सिंपल, अगर आप फिनोल का रिडक्शन कराते हो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है आपके पास, बेंजीन फॉर्म होता है सिंपल, और साथ में बनता है ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, यहाँ पे H रह जाएगा एज इट इज, आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, ये रिएक्शन देखो आपको ध्यान ही रखनी पड़ती है, इनका कोई मैकेनिज्म वगैरह है नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी रिएक्शन हम कराएं Na2Cr2O7, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, वैसे ही Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, H+ की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजोक्विनोन, इसे हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलिए इसे एक बार नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट फिनोल्स की रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट थी। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, आपका नाइट्रेशन, PR2 वाटर टेस्ट वो देख रही थी। आज हमने राइमर-टाइमर रिएक्शन देखी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की CH-Cl3 KOH के साथ। ठीक है, तो आपका क्या बनता है,
बेंजाल्डिहाइड बनता है ऑर्थो एंड पैरा से, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद हमने CCl4 KOH के साथ भी रिएक्शन देखी, ठीक है, जिससे बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और बाद में हमने कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन देगा, रिडक्शन देगा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सारी रिएक्शन यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ और भी अभी रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।